वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में, वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। डिडलिडे डिडलिडू डिडलिडे डिडलिडे डिडलिडू डिडलिडे। भाई इनसे पहली मुलाकात कब हुई थी आप? इतना बड़ा हाँ इससे भी बड़ा हाँ सकता है। देखिए सतीश शाह, ये जो है जिंदगी, सतीश शाह हाँ, एक ये जो भरा हुआ स्टार है, इतना टैलेंट भरा हुआ है। और जब मैं इनको देखता था टेलीविजन पे, मैं क्या पूरी इंडस्ट्री देखती थी और रिकॉर्ड करके रखता था। मैं जीतू साहब को बोलते सुना, तेरा मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, मैं आता हूँ फिर देखता हूँ। मैं ढूंढता था कि कोई मुझे मिले और मुझे इनसे मिलवाए। तो मैं राकेश बेदी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे मिलाया। पहली बार राजकमल स्टूडियो में मैं मिलने आया था। देखो बेचारे कितने प्यार से आगे याद है। इतने रोल किए हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं, अच्छे कमाल के रोल्स किए इन्होंने। अब पहली बार इस रोल में देख रहा हूँ इनको, ऐसा रोल ये पहली बार कर रहे हैं यहाँ बैठ के, हैरानी वाला कैरेक्टर। एक एक मेहमान को जो रिसीव कर रही हैं। देखिए इनको थोड़ा सा और हैरान करने के लिए एक और व्यक्ति अभी क्योंकि जिक्र हुआ तो मुझे एकदम से याद आया, वरना देखिए मेरी भी याददाश्त जाने लगी है। How are you, man? I'm so glad that I'm talking for you on this program. सतीश, तेरी मेरी दोस्ती बहुत साल पुरानी है यार, शायद क्या पक्का 30 साल हो गए। And we are together since FTI days, and I think I share some very nice and great and close and very comic moments with you. I must say that my experience to work with you in Ye Jo Hai Zindagi was probably one of the best times I've had in my life. It was such a great thing, such a great experience for all of us. और तेरे साथ काम करके हमेशा इतना मज़ा आया है कि I think you have been one of the best co-stars I've had because your sense of timing is always great. तू हमेशा हर जगह टाइम पे पहुंचता है यार, इसलिए बोल रहा हूँ सेंस ऑफ टाइमिंग। और बाकी मैं कुछ बातें बोलूँगा और उस पर अगर तूने एलेबोरेट करना हो तो कर देना। थिंग्स लाइक स्टीश, यू नो हु यूज्ड टू स्कोल्ड यू लाइक दैट, एंड ये बड़ा हो के शत्रुघ्न सिन्हा बनेगा। तो राकेश बेदी इज ऑल्सो माई बैचमेट, शशि हमारे साथ ही थे। 74 में एक फिल्म फेस्टिवल हुआ था दिल्ली में, जिसके लिए हम लोगों को तो वो क्या बोलते हैं उसे, कार्ड्स मिले थे बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ FTII। तो राकेश बेदी के घर में रुका था और इनके एक बड़े ही संगीन किस्म के बिल्कुल ही एक मामू साहब आए थे और उन्होंने मुझे देख के कहा, आपको क्या लगता है राकेश का क्या होगा? तो मैंने ये अनुमान लगाया कि हो सकता है ये घर से लड़ झगड़ के फिल्म इंस्टीट्यूट में आया है, काफ़ी लोगों की रुसवाई हुई होगी, काफ़ी लोग नाराज़ हुए होंगे कि कहाँ जा रहा है तो फिल्मों में ये वो वगैरह, और अभी इसलिए ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैंने फ़ौरन डिफेंस पोजीशन लेकर, नहीं साहब, हर कोई इसकी एक्टिंग की दाद देता है और तारीफ़ करता है, कमाल का एक्टर है ये। तो उन्होंने उसी अंदाज में कहा कि मुझे भी लगता है कि ये शत्रुघ्न सिन्हा को रिप्लेस करेगा। तो मैंने कहा वाह, ये बात तो राकेश बेदी से कहनी पड़ेगी। तो मैं मौका ढूंढ रहा था, जैसे यार मैंने कहा उसकी बात मत सुनना, उसको कुछ मालूम नहीं। वो बेचारा खुद पछेमा हुआ, शर्मिंदा। तो वो किस्से की बात कर रहे थे। भाई बड़ी अच्छी दोस्ती रही है। जॉनी जी, आप यहाँ पर साथ में बैठे हैं, मैंने कहा कि जिस तरीके से आप इनके अभी एक्सप्रेशन हमको करके दिखा रहे थे, किसी ने इनको कभी जो है वो आईना नहीं दिखाया है कि ये कैसे हैं। नॉर्मली सतीश जी के जो कुछ अलग अंदाज है करने का, अगर आप कुछ दिखाएं तो। सतीश भाई जो हैं, मुंह फट आपने सुने होंगे ना, ऐसा मुंह फट वर्ल्ड में नहीं है। जो यहाँ है मुंह पे सीधा धबाड़, सामने वाले को बुरा लगे अच्छा लगे, जो अंदर है वो बाहर।
अबे यार सतीश भाई आपने उसको ऐसा बोल दिया है तो क्या हुआ यार, उसको बुरा लगा क्या यार, सच बात बोला, गलत थोड़ी बोला यार, बुरा लगा तो वो एड़ा है, तेरा क्या है, मैंने बोल दिया जो है बोल दिया, और क्या है, छोड़ना यार, बुरा लगा ठीक है यार। इतना इजी लेता और दिल का बिल्कुल साफ। इस आदमी ने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है, मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। और इनकी बीवी वो भी माशाल्लाह सेम ऐसी हैं, सेम। ऊपर वाला ने एक बार हम लोग जा रहे थे कहीं पार्टी में, ऐसे गाड़ी चला रहे भाई, मैं बैठा हूँ और भाभी पीछे, मधु भाभी, सतीश कुछ भी बोल, जॉनी भाई मेरे फेवरेट है, जॉनी भाई की कॉमेडी मस्त, जॉनी भाई के ना, ये साली मेरी औरत है, कौन है तू? मेरे सामने मेरी खटिया खड़ी कर देती, गाड़ी से उतर जाऊंगा मैं। चलिए ऐसा करते, कोई और भी इनसे बात करना चाहता है, कोई दिल की बात है। हेलो सतीश, हम लोग पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिल हुए। उन 2 सालों में अभिनय की तालीम तो ली हमने, लेकिन साथ साथ जो मस्तियाँ हुई, जो धमाल हुआ, जो हंसी ठहाके हुए, जो सेलिब्रेशंस हुए और पीना पिलाना हुआ, टुन होना हुआ, वो सब जो है ऐसा लगता है कि वो वक्त फिर कभी वापस नहीं आएगा। और सतीश, मैं सही कहूँ, मुझे तो याद भी नहीं कि वो गलतफहमियाँ किस बात को लेकर हुई थी, क्या हुआ था हमारे बीच, लेकिन आज सारी दुनिया के सामने मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि मुझे वाकई कुछ याद नहीं है कि हमारे बीच क्या ऐसा घटा था, लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो उसे भुला देना। ये सतीश सतीश जी, वो पहली बात क्या थी जिसको उन्होंने कहा कि भूल जाओ तो अच्छा है? वो मुझे याद ही नहीं आ रही, क्योंकि मुझे खुद अचरज हुआ था इस बात का कि सडनली सुधीर पांडे जो मेरे इतने करीब हुआ करता था, वो सडनली दूर दूर जाने लगा और मुझसे कटने लगा। तो कुछ देर तक तो मैंने, कुछ दिनों तक तो ये कोशिश की कि भाई पता चले क्या बात है क्या नहीं, मगर जब उस तरफ से कोई इशारा नहीं हुआ तो फिर मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। मैंने कहा किसी बात को खुरेद के क्या फ़ायदा, बट टाइम इज़ द बेस्ट हीलर आई गेस। सो मुझे आज तक पता नहीं किस बात से हुआ था ये। मैंने कहा मुंह फट फट फट, नहीं तो मैं तो बता देता ना। हाँ नहीं, मुझे वही लगा कि शायद कुछ बोल गए होंगे जो कि, बट ही वॉज एंड ही स्टिल इज़ वेरी क्लोज टू मी। इनकी जिंदगी में फिल्मों का अगर एक पन्ना है तो दूसरी तरफ टेलीविजन है, जिसपे इन्होंने फिल्मों को एक अलग तरीके से दर्शाया था। बड़े नजदीक से इनको उस समय किसी ने देखा, जिनको मैं यहाँ साथ बिठाने के लिए निमंत्रण देने वाला हूं। आइए साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू अशोक। अशोक जी, मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं, क्या इम्प्रोवाइजेशन was a part of फिल्मी चक्कर? बिकॉज बहुत ज्यादा लोगों ने इम्प्रोवाइजेशन की बात करी कि कुछ ना कुछ, और अच्छे कॉमेडियंस करते भी हैं। जी, giants in performances, they are institutions by themselves, and मैंने जो कुछ सीखा एज अ डायरेक्टर, मैं स्क्रिप्ट पे कुछ होता था, कुछ सोच के मैं जाता था सेट पे, लेकिन सतीश शाह, रत्ना पाठक शाह का जो मैजिक होता था इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, रिहर्सल में नहीं होता था, लेकिन कैमरा के सामने व्हेन एक्शन होता था, is to be different, altogether different. And I've learned from actors like him and Ratna ki what performance means, to go above the scripts. And it was basically a teamwork. Satish कायदा थोड़ा बहुत कभी-कभी नाराज हो जाता था कि यार तू बहुत जल्दी-जल्दी शूट करता है। अरे तो चैन ही नहीं ले रहे थे। एक शॉट खत्म नहीं किया क्या कर रहा है? एक बार एक बहुत कमाल का हादसा है फिल्मी चक्कर के टाइम पे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है जॉनी भाई। इसने इमरजेंसी क्रिएट की और इसने प्रोड्यूसर को बुला लिया, इसने सबको बुला लिया कि मैं शूट नहीं करूंगा, मुझे शूटिंग नहीं करनी है, आप मीटिंग बुलाइए। तो पूरा स्टाफ, प्रोड्यूसर, असिस्टेंट प्रोड्यूसर्स, चैनल वाले सब आके बैठ गए ऐसे सर्कल में। बोला मुझे डिस्कस करना है, मैं शूट नहीं कर सकता, मैं नाराज हूँ। बोला क्या? बोला आपको प्लास्टिक के बैग्स सप्लाई करने पड़ेंगे यूनिट को। बोला क्यों? बोला ये डायरेक्टर टॉयलेट में जाने का टाइम नहीं देता है, हम लोग बांध के ही सेट पे आते हैं।